जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GS इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रैक्टिस सेट AEDO, CGL4, बिहार SI, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर से फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? 2 का उत्तर है ऑप्शन बी, घाघरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? 3 का उत्तर है ऑप्शन डी, गार्गी। प्रश्न है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। 4 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से केवल 3 को सत्य माना गया है कि पल्लीछंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहते हैं। प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 5 का उत्तर है ऑप्शन डी, माहम अंगा। प्रश्न है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? 6 का उत्तर है ऑप्शन सी, मुशर्रिफ ए दीवान। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? 7 का उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? 8 का उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है, किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया था तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? 10 का उत्तर है ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1929। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 12 का उत्तर है ऑप्शन बी, पटना में। प्रश्न है, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? 14 का उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़रवा लखनसेन गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? उत्तर है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? 16 का उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? 17 का उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। गलती से चीफ मिनिस्टर नहीं कह दीजिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, 29 जनवरी 1953। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। 19 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से 1 और 3 सत्य है, मौलिक अधिकार, और तीसरा है न्यायिक समीक्षा। ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? 20 का उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार का रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है। बाकी बात
वित्त आयोग, लोक लेखा समिति एवं संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े मुद्दे को राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न है, भूसन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? एक इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हॉल एवं डेन ने। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एडेफिक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर में। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 24 का उत्तर है ऑप्शन डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकीबाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में। गलती से तमिलनाडु नहीं समझिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का? तो उत्तर होगा उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? 25 का उत्तर है ऑप्शन डी, अंगूर की। 26वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने का। सूची 1 में उपकरण का नाम है और सूची 2 में है मापे तत्व का नाम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कहता है स्लिंग सैक्रोमीटर का संबंध है किससे? तो सापेक्ष आर्द्रता से। पेडोमीटर का संबंध होगा दूरी से। स्पेक्ट्रोमीटर किससे जुड़ा हुआ है? तो विकिरण ऊर्जा से, यानी कि ये मापे गए तत्व का नाम होगा। और पिक्नोमीटर जो है वो ठोस की मात्रा को मापने का नाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? 27 का उत्तर है ऑप्शन डी, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इंसुलेटर का गुण है, क्या गुण है? 28 का उत्तर है ऑप्शन बी, बिजली का संचालन ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसे बनती है? 29 का उत्तर है ऑप्शन बी, आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? 30 का उत्तर है बी, आयोडीन। नेक्स्ट है, किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? 31 का उत्तर है ऑप्शन ए, परमाणु आकार पर। प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं में धन आवेशित यानी कि धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? 33 का उत्तर है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। प्रश्न है, अल्फा कण के 2 धन आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 34 का उत्तर है बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? 35 का उत्तर है ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। 36 का उत्तर है ऑप्शन ए, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। प्रश्न है, किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? 37 का उत्तर है बी, विर्चो ने यह घटना को प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत एवं उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, NI लूनिन द्वारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? इसका उत्तर होगा थोरियम। प्रश्न है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? उत्तर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, याद रखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? 41 का उत्तर है सी, मत्स्य का यानी कि मछलियों का। प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 42 का उत्तर है ऑप्शन बी, एंडोस्कोपी। प्रश्न है, वाह्यकरण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? 43 का उत्तर है ऑप्शन सी, उपास्थिका। प्रश्न है, निम्न देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? 44 का उत्तर है सी, मैक्सिको। प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? 45 का उत्तर है ऑप्शन सी, होशंगाबाद। प्रश्न है, शेक्सपियर की रचना ए मिडसमर नाइट ड्रीम क्या है? 46 का उत्तर है ऑप्शन डी, कॉमेडी है। प्रश्न है, वेगा जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है?
47 का उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। प्रश्न है ट्राइफेड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। बाकी बात ट्राइफेड का गठन हुआ था 1987 में। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों की सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पर प्रश्न है कि वीरशैव मठ की स्थापना किसने की थी? 49 का उत्तर है ऑप्शन बी वासवन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। तो इसमें से ऑप्शन डी को सत्य माना गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जिसे कि ICSID कहते हैं, ये सभी का विस्तारित परिवार है। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। याद रखना है 22वें होंगे अरिष्टनेमी और 23वें होंगे पार्श्वनाथ। अगला फैक्ट है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। फिर है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी कि नालंदा में। फिर है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्तमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखना है यहाँ पर साल वृक्ष होगा, जबकि गौतम बुद्ध के संबंध में होगा पीपल वृक्ष। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जैन धर्म के संबंध में। फिर है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी हुई थी, उसका नाम चंपा है। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। यहाँ पर जैन संगतियों की चर्चा की गई है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगति कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी। इसका स्थल कहाँ है? तो बल्लभी और अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण MCQ को कवर किया, साथ ही साथ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि जैन धर्म से था उसकी चर्चा किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।